दोस्तों, स्वागत है आपका नाम मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं की अच्छे से चल रही होगी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके विद्या संबल योजना का, कि सर ये क्या योजना है और स्टूडेंट ये किस तरीके से काम करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ आपको कि ये अभी जो बेरोजगार युवक हैं या जो आपके सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए ये एक मौका है, आर्थिक रूप से भी और स्वयं को एंगेज रखने के लिए भी। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो राजस्थान में वैकेंसी की चांसेस जो हैं वो आते साल यानी कि 2027 में ही बनते दिख रहे हैं, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है शायद चुनावी साल ही निकलेगा। तो आपके पास में मौका है डेफिनेटली कि अगर आप दोनों के बीच किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। मान लो कि आप सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप पीजी हैं, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, अगर आप सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप पीजी हैं तो स्टूडेंट मैं आपको डेफिनेटली आपको बोलूंगा कि आप जो है वो वरिष्ठ अध्यापक की बजाय आप जो है वो फर्स्ट ग्रेड वाले गेस्ट फैकल्टी की तरफ जाएं। मैं ये आपको वित्तीय रूप से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट कि अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या आप फिजिक्स, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, साइंस की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप जानते हैं स्टूडेंट कि उसमें 9, 10 के तो मात्र आपके 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें आपकी बीएससी उसमें आपके 11, 12 के इस बार 45 क्वेश्चन थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, उसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर वैकेंसी आपके बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सेकेंड ग्रेड के स्टूडेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सेकेंड ग्रेड की और आप अगर पीजी हैं तो आप सेकेंड ग्रेड की बजाय, भले ही आपको घर के पास मिल रही हो, क्योंकि सीटें सेकेंड ग्रेड की बहुत ज्यादा खाली हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप जो व्याख्याता वाले में फॉर्म भरें, क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन व्याख्याता की है, क्योंकि आपको पता है तैयारी आपकी वहीं से हो पाएगी। तो आप थोड़ा बड़ा सोचें, है ना, ऐसा नहीं सर ये मेरे घर के पास मिल गया तो मैंने जो है वरिष्ठ अध्यापक का फॉर्म भर दिया। उसमें क्वेश्चन ही 10 आ रहे हैं, तो वहां से आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। कि आप उन स्टूडेंट को पढ़ाओगे 11, 12 को, तो आपका सब्जेक्ट भी क्लियर होगा, आपका बेसिक भी क्लियर होगा और आपको उसका फायदा मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी भले ही कर रहे हो, लेकिन अगर आप पीजी हैं तो आप व्याख्याता में फॉर्म डालिए। दूरी ज्यादा मायने नहीं रखती है, अगर बहुत ज्यादा दूर हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके 5, 10, 15 किलोमीटर रेडियस में है तो मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि वहां से आपकी तैयारी होती रहेगी। क्योंकि 45 क्वेश्चन 11, 12 के आ रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप सेकेंड ग्रेड तैयारी कर रहे हैं और आप केवल बीएससी बीएड हैं, तो फिर डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपको जो है वरिष्ठ अध्यापक के लिए ही फॉर्म भरना है, ठीक है। तो फॉर्म भरिए, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा वो आगे की तैयारी रखनी है कि हमको फाइनली परमानेंट जॉब चाहिए। वो 2027 में है, अभी तो आपके अपने समय है, तो आप दोनों में अगर आप बैलेंस बिठा सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि कंपटीशन एग्जाम कोई 12-15 घंटे पढ़ाई का नहीं होता है। अगर आप डेली का 6-8 घंटा कंटिन्यूस स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि अभी समय है वैकेंसी आने में, एग्जाम कंडक्ट होने में, मेरे अकॉर्डिंग अभी साल भर है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली आप मेहनत करें, अपने आप को एंगेज रखें, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील कराएं, ठीक है, ताकि उसी से आपका जो है दिमाग जो है वो अच्छा स्फूर्तिदायक रहेगा। इस बात को विशेष ध्यान रखें, ठीक है। डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते। कोई स्टूडेंट के मैसेज भी आए थे हमको ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आपको अपना वो एंगेज रखना वो बहुत जरूरी, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है। नहीं तो आप हर समय ये सोचते रहेंगे कि यार हम कितने घंटे पढ़ाई करेंगे। उसमें देखिए 10, 12, 15 घंटे डेली पढ़ाई हो भी नहीं सकती, मैं फिर कह रहा हूँ। हाँ, 6-8 घंटे की पढ़ाई डेली हो सकती है। वो आप अपनी तैयारी, क्योंकि आप मेहनत करके स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो वहां पर भी आप जो कोर्स करवाएंगे वो भी एक तरह से आपकी तैयारी ही है। तो आप अर्निंग भी कर रहे हो और आप साथ साथ में तैयारी भी कर रहे हो, तो वहां से आपको जो है अच्छा फील होगा, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको आएंगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर बहुत ज्यादा दूर नहीं मिलता है तो आपको डेफिनेटली फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। कंडीशन बता दी है, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप पीजी हो, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो व्याख्याता की होनी चाहिए, भले ही थोड़ा 10-15 किलोमीटर दूर हो, ठीक है ना। आप ज्यादा डिस्टेंस को मत देखिए और वित्तीय रूप से भी मत देखिए। ऐसा सोचिए कि भाई मेरा इससे जो तैयारी कर रहा हूं आगामी टेम्पररी के बजाय परमानेंट जॉब लेने की, क्या ये मुझे विद्या संबल योजना उसमें एक सहायक सिद्ध हो सकती है अथवा नहीं। और जो स्टूडेंट थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो डेफिनेटली उनके पास ऑप्शन है कि वो लेवल 2 के लिए भरें या फिर आपका वरिष्ठ अध्यापक के लिए। क्योंकि स्टूडेंट अगर आपने सिलेबस देखा होगा, है ना, अगर आपने स्टूडेंट सिलेबस देखा होगा तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जो लेवल 2 की बात करते हैं तो उसमें जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, वो सारे आपके 9, 10 की बुक से ही ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जा रहा है,
ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, और उसके अंदर आपके ठीक है अरिथमेटिक वाला पार्ट जो है वो तो आपको 8th से पढ़ने मिलेगा। बाकी इसके अलावा जो भी 4 यूनिट है वो सब आपके 9th में आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप 3rd ग्रेड की तैयारी करें तो उसके साथ साथ आप जो 2nd ग्रेड ये जो वरिष्ठ अध्यापक वाला भरें, क्योंकि आपका सिलेबस वहां से तैयार होता रहेगा। दूरी को बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है स्टूडेंट, है ना। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो आपको कितना फायदेमंद साबित हो सकती है इस विद्या संबंध योजना के साथ, उसको उसके साथ अटैच कीजिए और आगे की जो तैयारी है उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। और इस चीज बात को ऐसे ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा दूर ना हो जाए कि आप जो 6-8 घंटे का जो रूटीन लेके चल रहे थे वो उससे ज्यादा प्रभावित नहीं हो जाए, नहीं तो थकान होने लग जाएगी और ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो फिर आपकी जो पढ़ाई है वो आपकी डिस्टर्ब होगी, है ना। तो इस बात को इसे ध्यान रखिएगा कि टेम्पररी नहीं सोच के आप थोड़ा सा बड़ा सोचिए कि भाई हमको जो है एक परमानेंट जॉब लेनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में बात रहेगी। तो उसको सोचते हुए आप जो अपने आइडियाज बनाइए। आज जो है विद्यालयों में रिक्तियां लग गई हैं, 27 तारीख आपकी लास्ट डेट है, वहां जाकर के आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। जो जिला स्तरीय कमेटी है वो 3-3 लोगों का पैनल बनाएगी, यानी कि अगर 50 सीट्स हैं तो उसके विरुद्ध 150 लोगों का पैनल बनाया जाएगा। और आपके जो है अगर हम बात करें स्टूडेंट तो आपके बीएड के मार्क्स होंगे, एसटीसी के मार्क्स होंगे, 30% एड होंगे, स्नातक के एड होंगे, आपके 11th-12th के एड होंगे। तो ये सब मिला जुला करके एक मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। और 31 तारीख को फाइनल चस्पा हो जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप जो भी डिसीजन लें, इस आपकी जो तैयारी चल रही है, हर कोई तैयारी कर रहा है मुझे पता है, हर स्टूडेंट, लेकिन वो केवल वित्तीय रूप से नहीं सोचे, उसके साथ में उसकी जो तैयारी चल रही है वो किस प्रकार से वो अफेक्टेड नहीं हो। बाकी डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। मैंने तो हमेशा ही कहा है कि आप अपने दिमाग को जितना रिलैक्स महसूस कराएंगे, और रिलैक्स तभी होगा जब आप बिल्कुल, नहीं तो क्या होता है कई बार अपने घर पे बैठे रहते हैं, वो सोचते हैं कब वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आने में डिले हो रहा है, तो फिर उससे फ्रस्ट्रेशन स्टूडेंट बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है कि फिलहाल वैकेंसी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, है ना, कि चुनावी टाइम चल रहा है कैसे आएगी। तो आप इसका यूटिलाइज दोनों तरह से कर सकते हैं, वित्तीय रूप से भी और आपकी तैयारी को गति देके, है ना। तो कुछ उनके मैसेज थे कि हमको ज्वाइन करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन वो दिमाग में ये रखना चाहिए वित्तीय के बजाय साथ साथ में कि भाई इससे हमारी तैयारी है वो पॉजिटिव तरीके से किस प्रकार से आगे बढ़ सके, उस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा ताकि इसका आपको लाभ मिल पाए। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो टास्क है, हमारा जो गोल है वो परमानेंट नौकरी लेना है, ठीक है। इस बात को इसे ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।